हेलो एवरीवन। आज अपन पहले जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ लिए थे, रैंडम वगैरह। अब पढ़ेंगे अपन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, जब अपन गेम खेलते हैं तो जैसे हेड एंड टेल है, तो एक कोइन है, इसमें हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। तो अपन ने एक ऐसा रूल बना दिया कि हेड आने पे अपने को ₹2 मिलेंगे और टेल आने पर -1, मतलब ₹1 देने पड़ेंगे। तो इस कॉइन को अपन मान लेते हैं 67 या 80 टाइम्स थ्रो करते हैं या उछालते हैं, तो अपने पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, अपन घाटे में जाएंगे या फायदे में जाएंगे, यही अब बताते हैं। अपने पास जो आंसर मिलेगा, जो वैल्यू होंगे, कितने रुपए लास्ट में मिलेंगे, वही कहलाती है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मतलब अपने पास कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने पास कितने एक्सपेक्ट होंगे, पैसे कितने हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी अपन 2 रूप में देखेंगे। फर्स्ट तो डिस्क्रीट एंड सेकंड कंटिन्यूस। देखो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, डिस्क्रीट में तो सिमिलरली ये x f(x) ये हो जाएगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट की, एंड इसकी हो जाएगी -∞ को ∞, यहाँ पर जो भी है ये हो जाएगा x f(x) dx, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की हो, द एक्सपेक्टेशन होगा फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, तो इसमें डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट ये हो जाएगी समेशन gx f(x), फंक्शन gx के लिए निकाल रहे हैं। और कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन -∞ to ∞ gx f(x) dx, ठीक है। अपने को निकालने पड़ेंगे सिंपल से एक्सपेक्टेशन के लिए x f(x) एंड यहाँ भी x f(x). एक्सपेक्टेशन को बोलते हैं ये e x, इससे डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x f(x) dx -∞ to ∞, ठीक है। ये होती है एक्सपेक्टेशन। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ जाएगा, उसको अपने को बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आना है, सिर्फ इतना सा। प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं करनी है, सिर्फ देखनी है कि क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास x + y = ex + ey। जैसे किसी का एडिशन दो वेरिएबल का, उसका अलग अलग एक्सपेक्टेशन के बराबर होता है। सेकंड इसका जनरलाइजेशन कैसा होगा, x1 + x2 xn, ये हो जाएगा ex1 + ex2 + exn। x और y रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर x1 x2 रैंडम वेरिएबल्स है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, ये xy = ex.ey कब होगा, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है। इसको भी जनरलाइज के रूप में लिख सकते हैं अपन। ये फर्स्ट है, ये इसका जनरलाइज है, ये सेकंड है, ठीक है। एडिशन फर्स्ट है, सेकंड इसका हम कर सकते हैं अपन चाहे तो e पाई xi मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा पाई e xi। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब जितने भी xi है वो सारे इंडिपेंडेंट है, xi आर इंडिपेंडेंट।
ठीक है, एक्सरसाइज। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास किसी फंक्शन के रूप में a साई x इक्वल टू ये a आगे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ साई x, ठीक है। और अगर प्लस में हो तो साई x प्लस a, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ साई x प्लस ए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वापस वही मिलती है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये हो जाएगी ई ए एक्स प्लस बी, इन दोनों का ऐड है, ये हो जाएगा ए ई एक्स प्लस बी। इन दोनों प्रॉपर्टीज को मर्ज किया तो यही मिलेगा, दोनों को एक साथ किया तो ये और ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी है, सेम ही है। अब फिफ्थ जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका है, तो ये हो जाएगा, क्या होगा ये? एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ए आई एक्स आई, तो ये क्या हो जाएगा? ए आई बाहर आ जाएगा, समेशन ए आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। ये 5 प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये है अगर x नॉन नेगेटिव हो, मतलब x पॉजिटिव है, तो एक्सपेक्टेशन भी यही होगी, ठीक है। ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसको चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। 7 y लेस देन इक्वल टू x, तो जो एक्सपेक्टेशन होगी वो भी यही होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ y लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करती है तभी ये होगा, एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये फॉलो नहीं कर पाएगा। नवा क्या है? नवा छोड़ दो, ठीक है, इसमें है नहीं वो डिक्सी है इसका। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है वेरिएंस। वेरिएंस अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो वेरिएंस क्या होता क्या है? वेरिएंस होता क्या है? एक्सपेक्टेशन के रूप में नहीं है। तो वेरिएंस अपन ने पढ़ा था म्यू2, इसी को अपन ने वेरिएंस बताया था, या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यही था, इन्हीं को वेरिएंस बताया था अपन ने। अब एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में क्या था? ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वेरिएंस कहलाता है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस को अपन यहाँ पर बी एक्स से डिनोट करेंगे, यहाँ पर इनसे नहीं करेंगे, ठीक है। होते वेरिएंस यही है, लेकिन अपन वेरिएंस इसको लिखेंगे। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सिंपल एक प्रॉपर्टी है इसकी कि बी ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी। देखो जो भी एक्स के साथ होगा वो हमेशा स्क्वायर के रूप में आएगा,
और इसका वेरिएंस ऑफ बी हमेशा बी होगा कांस्टेंट का सेम ही होता है। कांस्टेंट का क्यों सेम होगा, इसमें एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट की सेम होती है, तो वेरिएंस भी सेम ही होगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, अपने सिर्फ इतना सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम ही होता है, सब चेंज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कोवेरिएंस। दोनों चीजें सेम ही है। अब इसमें क्या है, वेरिएंस हमेशा x का x के साथ ही होगा और कोवेरिएंस किन्हीं दो के बीच का होगा। तो कोवेरिएंस क्या होगा, कोवेरिएंस x y, ये हो जाएगा ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, इसको कोवेरिएंस बोलते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई एक्स वाई को ई एक्स इंटू ई वाई, तो आंसर क्या मिल जाएगा अपने पास, 0। तो हमेशा याद रखना एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस हमेशा 0 आता है। ठीक, और अगर नहीं होंगे तो अलग अलग आ जाएगा। अब इसके बाद वेरिएंस निकालेंगे। कोवेरिएंस ऑफ समेशन ए आई एक्स आई, मतलब x से ज्यादा होगा, तो वो होगा कैसे, समेशन ए आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस 2 कोवेरिएंस एक्स आई एक्स जे, यहाँ पर ए आई ए जे भी हो जाएगा, समेशन ए आई ए जे वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई एक्स, जैसे अपन नॉर्मल ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं उसी टाइप से है ये, कि जो मेन सेम होंगे उनका तो वेरिएंस निकल जाएगा, माइनस जो कोवेरिएंस है उनको माइनस कर देंगे। जैसे कोवेरिएंस ए एक्स प्लस वाई बी, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, यहाँ में भी लिख लो, माइनस 2 ए बी कोवेरिएंस एक्स, ये इस टाइप से होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछते जाता है, कोवेरिएंस दे दिए जाएंगे, उनके निकालने पड़ेंगे, बस इतना है। ये इसका जनरलाइज फॉर्म है, ये 2 के रूप में है, ये जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं वेरिएंस का, फिर कोवेरिएंस का देखेंगे। नॉर्मली इस चैप्टर से थ्योरी ही आती है, क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये एक्स दे रखा है, देखा है -3, 6 एंड 9। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, -3 की दे रखी है 1/6 एंड ये 1/2 एंड 1/9। तो अपने को क्या क्या निकालना है, एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x1, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने पास 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो क्या होती है, समेशन x dx। ठीक है, अब क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी इससे मल्टीप्लाई करते जाओ एंड ऐड करते जाओ, ये क्या हो जाएगा -1/2
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 11/2। ठीक है, देख लो यही आना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा -3 का 1/2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 1, 3 4, 4 में से हाफ 3 हाफ 7/2 आ रहा है। यहाँ 1/3 है, गलत लिख दिया है, क्वेश्चन में 1/3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 11/2 आ जाएगा। ऐसे सेम x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा समेशन x स्क्वायर px, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/6 प्लस 36 इंटू 1/2 प्लस 81 इंटू 1/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 93/2। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सब अलग अलग हो जाएंगे, तो 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1, इनकी वैल्यू अपने पास है इसे 4 इंटू 93/2, 4 इंटू 11/2 प्लस 1, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, आंसर इसका आ जाएगा अपने पास 209। ठीक है, तो सिंपल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस फॉर्मूला लगाना है अपने को। अगर कंटिन्यूस वाली होती तो अपन कंटिन्यूस वाला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट वाला लगा है। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है डेक एंड कार्ड्स, कुछ स्टेप्स दे रखा है कि जो अपने पास x है यह 66.14 एस.सी. गुप्ता वीके कपूर की बुक में है, क्वेश्चन नंबर 6.14। इसमें क्या देखा ए डेक दे रखा है, एन नंबर कार्ड्स तो शफल्ड, तो अगर आई होल सेल आई में आता है, मतलब क्या है कि कार्ड्स अपने पास एन कार्ड्स हैं। अब एन कार्ड्स में करना क्या है कि जो एन कार्ड्स हैं उसी टाइप से एन सेल्स हैं। अगर आई वाला कार्ड है वो आई सेल में आता है तो आंसर अपना 1 होगा, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आई किसी और में आता है, किसी और सेल में, तो उसका आंसर अपन 0 लिखेंगे। तो इसकी एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से उसका क्या बनाएंगे अपन कि 1 आएगा और 0 आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर खुद के खुद सेल में आ जाए तो 1, अदरवाइज 0। तो 1 कब आएगा जब आई कार्ड आई सेल में हो। आई कार्ड एंड आई सेल, और ये अदरवाइज। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन निकालनी है अपने को। देखो सबसे पहले तो अपन एक सेट मान लेते हैं कि एस क्या होगा x1 प्लस x2 x3, n दे रखा है तो xn। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आई किसी एक की निकाल लेते हैं, वो क्या होगा
1 इंटू अगर आई पे हो तो 1 ही होगा, सॉरी एक्स आई इक्वल टू 1, अदरवाइज सारे जीरो होंगे। तो इसकी वैल्यू ओनली क्या आएगी 1, प्रोबेबिलिटी एक्स आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसकी कितनी होगी 1/n, क्यों 1/n होगी, क्योंकि सभी सेम ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/n। तो टोटल एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, ये सभी की 1/n है और ये कितने हैं n, तो n इंटू 1/n, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, इनकी एक्सपेक्टेशन 1 हो जाएगी। अब सेम वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है अपने को, वेरिएंस ऑफ s, तो इसमें तो क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ xn एंड -2 कोवेरिएंस समेशन xi xj, अलग अलग ही होंगे सारे n तक, i नॉट इक्वल टू j, और i और j की वैल्यू 1 to n होगी, ठीक है। यही करना है अपने को, और तो ज़्यादा कुछ करना है, सॉरी प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, वहाँ भी गलत लिख दिया था, प्लस ही आएगा। तो इनकी वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस क्या होता है, सबसे पहले वेरिएंस का, क्योंकि सभी सेम ही है तो किसी एक का वेरिएंस निकाल लो। ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, यही पढ़ेंगे अपन ने, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगी 1/, इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो वापस 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे भी 1/n ही आएगी, और ये क्या हो जाएगी 1/n स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा n-1 का n स्क्वायर, तो ये अपने को वेरिएंस मिल गया। अब कोवेरिएंस क्या होगा, कोवेरिएंस तो 0 ही होगा, सबसे पहले क्या निकालना है कोवेरिएंस, कैसे निकलेगा कोवेरिएंस का, क्या था एक्स आई एक्स जे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्स जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे, यही फॉर्मूला था। अब एक्स आई एक्स जे की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, कि अगर दोनों की वैल्यू का डॉट मतलब प्रोडक्ट सेम आ जाए तो यही होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्स जे, 1 डॉट पी एक्स आई एक्स जे इक्वल टू 1 प्लस 0 एक्स आई एक्स जे, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आई एक्स जे इक्वल टू 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसमें 2 हैं, 2 को माइनस कर देंगे, अलग अलग होंगे तो ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। n टाइम से टोटल कितने होंगे, n ही फैक्टोरियल भी n से निकाल सकते हैं, और 2 को छोड़ देंगे, इन 2 को, कोई से भी 2 को जो अलग अलग हैं, तो 2 बचेंगे तो n-2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1/n-1 और n-1 नहीं, सॉरी 1/n-1 n भी आएगा। अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस भी निकालना है, इसका भी बाकी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इसको सोल्व कर लो, तो कोवेरिएंस एक्स आई एक्स जे, इसकी वैल्यू तो क्या है 1/n-1,
और इसकी 1/n इंटू 1/n आगे अपन ने निकाली है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर अपने पास आएगा 1/n² n-1। अब बस करना क्या है, इसको वेरिएंस और वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। पुट करके जो आएगा वेरिएंस ऑफ एस वही अपना होगा। और वेरिएंस ऑफ x1 क्या होगा? n-1/n² समेशन n-1n², ठीक है, प्लस 2 कोवेरियंस क्या है अपने पास? ये आया समेशन 1/n² n-i। इसको सोल्व करेंगे अपने पास कोवेरियंस आ जाएगा, सॉरी वेरियंस आ जाएगा। तो मीन यहाँ से निकल गया और वेरियंस यहाँ से निकल गया। एक्सपेक्टेशन को ये मीन कहते हैं, ठीक, और यहाँ पर वेरियंस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया हुआ है 6.18, वो सेल्फ कर लेना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दूसरा वीडियो डाल दूँगा उसके ऊपर। यहाँ पर अपना हो गया। इसके बाद इनिक्वलिटी है, जो मेन चीज़ है वो इनिक्वलिटी है अपने। ये प्राइवेट वालों के लिए ये सब है, और रेगुलर वालों के लिए, सेमेस्टर वालों के लिए उसके अंदर इनिक्वलिटी से स्टार्ट है। तो इनिक्वलिटीज अपने को पढ़नी है, काफ़ी ध्यान से पढ़ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक का खत्म, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है।